गुड मॉर्निंग। वेलकम। निफ्टी रोज़ हर रोज़ ग्रुप में जो ये इंडिकेटर्स भेजे जाते हैं, इन इंडिकेटर्स का क्या मकसद है और ये डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में जो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन अगर ट्रेड करते हैं, या अगर आप स्टॉक्स में बाई सेल करते हैं, शेयर्स बाई सेल करते हैं हर रोज़, ठीक है, तो आपके लिए ये बेहद मुफीद होता है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, ठीक है, और अपना कोई डिसीजन आज कोई स्टॉक्स में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इन इंडिकेटर्स को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि अपना एक आप अच्छा वैल्यू जजमेंट जो है वो तैयार कर सकें। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। चैट जीपीटी भी यही कह रहा है, देखिए, कि ये इंडिकेटर्स जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम समझना चाहिए, बल्कि कोई एक बाई सेल करने का सिग्नल नहीं समझा जाना चाहिए। ये जस्ट एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दी जाती है। मार्केट ओपन सेंटिमेंट, इसमें आप देखेंगे कि मॉर्निंग मार्केट अपडेट में सेंटिमेंट के बारे में सारा बयान है। यहाँ पर इंडियन मार्केट आर लाइकली टू ओपन इन नेगेटिव नोट, मतलब कि हो सकता है कि इंडियन मार्केट जो है वो नेगेटिव में आज ओपन हो। ठीक है, आज 9:20 हो चुका है। चलिए देखते हैं कि ये जो मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को भेजा है, तो इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या इंडियन मार्केट वाकई में जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट में ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इंडियन मार्केट जो है जैसा भेजा गया था, इंडियन मार्केट वाकई नेगेटिव स्टार्ट हुआ है इंडियन मार्केट का। तो ये जो है लगभग मोर देन 95% जो मैं ग्रुप में भेजा करता हूँ कि इंडिकेटर्स, ये मोर देन 95% काम करता है कि इंडिकेटर्स बिल्कुल सही बता रहा होता है कि मार्केट आज कैसा ओपन होने वाला है। इसका रीज़न ये भी है कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो गिफ्ट निफ्टी पहले से दर्शा देता है। गिफ्ट निफ्टी क्या होता है समझते हैं। ये एक इंडिकेटर है, ये भी एक इंडिकेटर है एक्चुअली। गिफ्ट निफ्टी जो है जब मार्केट बंद होता है तो भी ये 24 आवर्स जो है वो चल रहा होता है। इसको आप देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे ओपन है कि ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी निफ्टी है, इज़ एन ऑफशोर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर में ये एक ऑफशोर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है कि जो जिस तरह से निफ्टी 50 में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होते हैं, तो इसी तरह से ये ऑफशोर भी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग चल रही होती है। ठीक है, ट्रेडेड इन यूएस डॉलर्स ऑन एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज इन इंडियाज गिफ्ट सिटी। इट ऑपरेट्स फ्रॉम नियरली 21 आवर्स अ डे। दिन भर में लगभग 21 घंटा ये ऑपरेट होता है, सर्विंग एज ए प्राइमरी अर्ली इंडिकेटर फॉर हाउ द इंडियन स्टॉक मार्केट विल ओपन। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी इंडिकेटर बन जाता है जो बता देता है कि नेक्स्ट डे जो इंडियन मार्केट खुलने वाली है वो किस तरह की खुलने वाली है, पॉजिटिव में रहेगी या फिर नेगेटिव में रहेगी। ये मैटर क्यों करता है? प्री मार्केट इंडिकेटर इसलिए मैटर करता है बिकॉज इट ट्रेड्स अक्रॉस ग्लोबल टाइम जोन्स, क्योंकि ये ग्लोबल दुनिया के अलग अलग टाइम जोन्स में, फॉर एग्जांपल यूएस में, यूरोपियन में, एशियन मार्केट में, ये सब जगह पर मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है। ठीक है, यूएस मार्केट कैसा खुला है या बंद हुआ है, यूरोपियन मार्केट कैसा बंद खुला या बंद हुआ है, उन सब का असर इस पर गिफ्ट निफ्टी पर आपको दिखता है। इट इज़ वाइडली ट्रैक्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स टू गॉज मार्केट सेंटिमेंट बिफोर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओपन्स एट 9:15 IST। तो ये एक्चुअली हेल्प करता है इंडियन इन्वेस्टर्स को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट सेंटिमेंट को समझने में कि मार्केट सेंटिमेंट कैसा है। आज ज़्यादातर लोगों का सेंटिमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बुलिश है या बेयरिश है, तो इसको समझने में ये हेल्प करता है। ग्लोबल एक्सेस, इट रिप्लेस द फॉर्मर एस जी एक्स निफ्टी। पहले एस जी एक्स निफ्टी था जो कि गिफ्ट निफ्टी
अब हो गया है, ठीक है, टू सेंट्रलाइज ऑफशोर इंडियन डेरिवेटिव ट्रेडिंग विद इन इंडियाज रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन। तो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इट्स primarily designed for foreign institutional investors, hedge funds and NRIs. Resident Indian retail investors generally cannot trade it directly. तो गिफ्ट निफ्टी में जो है आप जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, और NRIs हैं, बाहर के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं बड़े, सॉरी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें अलाउड नहीं होते हैं, तो बाहर के कोई हेज फंड्स हो गई कंपनी विदेश की, ये सब लोग जो है गिफ्ट निफ्टी में ये लोग अलाउड होते हैं 9:15 से पहले, जो एक ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग आवर्स जो है इट ऑपरेट्स इन 2 सेशंस, 6:30 से लेकर 3:40 तक जो है ये आपका ऑपरेट होता है, और इसमें आपके जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम और आप जैसे लोग, ये लोग अलाउड नहीं है, छोटे लोग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी वापस से आते हैं इंडियन मार्केट। जिस तरह से ये बताया गया है यहाँ पर कि नेगेटिव नोट में, यानी कि नेगेटिवली खुलने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ट्रैकिंग ग्लोबल क्यूज़, यानी कि जो दुनिया में चल रहा है उसको ट्रैक करते हुए इंडियन मार्केट पर उसका असर ये हुआ है कि आज इंडियन मार्केट नेगेटिव में खुलेगा। एशियन मार्केट्स जो है वो मिक्स नोट में है। एशियन मार्केट यानी ना ही नेगेटिव रहा है, ना ही पॉजिटिव रहा है, वो जस्ट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग उसमें देखने को मिला है, मतलब ना ही ज़्यादा ऊपर गया ना ही ज़्यादा नीचे गया, ये एशियन मार्केट ऐसा रहा है। यूएस मार्केट, अमेरिका का मार्केट जो है वो पॉजिटिव में बंद हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे निफ्टी है, सेंसेक्स है, उस तरह से वहाँ अमेरिका में भी डाउ जोन्स और नैस्डैक हैं, जो कि पॉइंट्स यहाँ पर लिखे होते हैं कि डाउ जोन्स 385 पॉइंट प्लस में बंद हुए हैं, नैस्डैक 329 पॉइंट प्लस में बंद हुए हैं। निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 28 जुलाई मंथली एक्सपायरी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, यहाँ कॉल 24,200 है और पुट 24,200, मतलब कि जो बायर्स है वो कॉल के जो बायर्स हैं, यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं निफ्टी के, उसमें जो सेलर्स हैं कॉल में 24,200 में और पुट में 24,200 में, दोनों में है। तो आज ये मार्केट में ट्रेड लेने से पहले एक छोटा सा डिसीजन जो है वो क्रिएट, इसको देखकर ये किया जा सकता है कि मार्केट आज कहीं नहीं जाने वाला है जब तक इस डायरेक्शन को तोड़ ना दे। तो मार्केट आज सबसे ज़्यादा रेंज बाउंड रहने वाला है। FIIs वेयर नेट बायर्स इन द कैश सेगमेंट। FIIs कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। फॉरेन्स की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, उन लोगों ने इंडियन मार्केट में क्या निवेश किया है या इंडियन मार्केट से अपने पैसे को खींच लिया है। तो उन लोगों का निवेश इंडियन मार्केट्स में 1650 करोड़ का हुआ है, और ये भी एक आपके ओवरऑल सेंटीमेंट जो है, अच्छा सेंटीमेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आज रिज़ल्ट जो है, कौन कौन से स्टॉक्स के रिज़ल्ट आज आने वाले हैं, तो रिज़ल्ट बेस्ड रिज़ल्ट के लिए भी बहुत से ट्रेडर्स वेट कर रहे होते हैं कि अगर आज पर्टिकुलर स्टॉक्स के रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे तो इसकी वजह से उसमें या ज़्यादा बाइंग या ज़्यादा सेलिंग जो है वो देखने को आएगी, और इसकी वजह से या बाइंग या फिर सेलिंग पोजीशन बनाने में एक मदद मिलेगी। तो आज टुडेज रिज़ल्ट में अडानी पावर है, BPCL, डॉक्टर रेड्डी है, इटर्नल है, इन सब स्टॉक्स को आप ओपन करके देखेंगे, इन सब स्टॉक्स में आपको अनयूजुअल या बहुत बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिल सकता है आज दिन भर में, ठीक है। ये मार्केट अपडेट हो गया, और ये इंडिकेटर्स हो गया। इसके बारे में बता दूं कि इंडिकेटर्स में डेली निफ्टी मूवी डेलिंग एवरेज है, फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है। तो ये जो डेली 100 दिनों का जो है टोटल एवरेज जो है वो स्पॉट से देखा जाता है कि आज निफ्टी कहाँ पे है। स्पॉट मतलब 24,187 पर निफ्टी था जब मार्केट ये लगभग ओपन हुआ। ये देखिए, ये इस जोन में 24,166 है, तो ये देखिए ये 24,195 है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम दिख रहा होगा। ये तो लास्ट डे जो है ये 24,190 के आसपास में था, तो इसके लिए ये 24,187 स्पॉट वहाँ पर गिना गया है। लेकिन अब ये स्पॉट चेंज हो गया है क्योंकि मार्केट एक तो नेगेटिवली खुला है, गैप डाउन में हल्का सा, और गैप डाउन में खुलने के बाद अभी तक मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो निफ्टी मूविंग एवरेज जो है वो डेली 24,143 है, जो कि स्पॉट से नीचे है। तो ये शॉर्ट टर्म में दर्शाता है कि मार्केट
का एक मार्केट मतलब बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में नहीं है। बाइंग बहुत ज़्यादा, बाइंग के लिए लोग जो है स्टॉक्स को बाइंग के लिए दिलचस्पी मार्केट में, इंडियन मार्केट में नहीं रख रहे हैं। और जो डेली 200 मूविंग एवरेज है 24,354, वो भी जो है स्पॉट से यानी 24,187 जो था उसके ऊपर है, बहुत ऊपर है। और ये स्पॉट जो है नीचे है अभी। ये स्पॉट अगर ऊपर रहता और मूविंग एवरेज कम रहता तो बुलिश माना जाता। तो ये भी जो है वो वीक मार्केट सेंटिमेंट को दर्शाता है। आरएसआई जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो है आरएसआई एक इंडिकेटर है जो कि आपका ये बताता है कि स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में किस तरह का है। 54 स्ट्रेंथ जो है वो बता मार्केट को एक्चुअली न्यूट्रल बताता है। ये कुछ बहुत बाइंग के लिए जो है वो अच्छा स्ट्रेंथ नहीं माना जाता है, और ना ही इससे ये समझा जाएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट 30 के नीचे रहता है या 30 के आसपास रहता है तो मार्केट को समझा जाएगा कि हाँ, जो मार्केट की में सिचुएशंस है, जो स्टॉक्स की सिचुएशंस है, जो निफ्टी बता रहा है वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है, तो आप चाहें तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। या फिर उससे 30 से नीचे अगर चला गया तो ये एक नेगेटिव पूरा इम्पैक्ट बन जाता है कि और ज़्यादा कंटिन्यूसली उसमें सेलिंग प्रेशर बनता जाएगा। तो सेलिंग में आप एक ट्रेड जो है वो इंट्राडे में बना सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। तो लेटेस्ट आरएसआई सपोर्ट अगर आप 54 के ऊपर फॉर एग्जांपल कभी कभी अगर आपको इस इंडिकेटर्स में देखने को मिलेगा 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, तो इससे आप ये समझेंगे कि मार्केट जो है वो 70-80 के अगर आपको मिलता है आरएसआई, तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट ओवर बाउट है, यानी हद से ज़्यादा जो है उसकी कीमत असल से ज़्यादा पे जो है वो ट्रेड हो रही है। तो इसके लिए वैसे में भी एंट्री लेना ठीक नहीं होता है कि मार्केट करेक्शन फिर वापस से करेगा। तो ये सारी चीज़ें जस्ट एक सेंटीमेंट आपका तैयार करती हैं। ओवरऑल एक डिसीजन जो है वो मार्केट में कि आपको अपना कौन सा रखना है, बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में, ये डिसीजन तैयार लेने में हेल्प करती है। फर्स्ट सपोर्ट 24,100 है, यानी कि आपका ये जो लेवल है देखिए ये 24,053 अभी चल रहा है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए 24,100 के आसपास में। और सेकंड सपोर्ट जो है वो 24,000 है। ये जो 24,050 चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा निफ्टी जो है ये 24,009 जो है यहाँ तक का और गिर सकता है, फिर यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर इस सपोर्ट को भी निफ्टी ब्रेक कर देता है, इट मीन्स निफ्टी में जो लिस्टेड एवरेज कंपनीज़ है वो माइनस में जा रही है, और सेलिंग में जो लोग जो है सेलिंग में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, तो और ज़्यादा सेलिंग कंटिन्यूसली देखने को मिल सकती है अगर इस एरिया से 24,000 से वापस से यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो। ठीक है, और रेजिस्टेंस के लिए ठीक उसी तरह से रेजिस्टेंस है 24,300 लेवल पर अगर चला जाता है तो उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस माना जाएगा। जिस तरह से ये जोन देख लीजिए 24,342 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसके लिए निफ्टी यहाँ से देखिए ये जोन जो है 24,295 यहाँ से गिरा है मार्केट, फिर इस लेवल पर आया है तो फिर से गिरा है। तो ये लेवल से बार बार गिर रहा है मार्केट। ये लेवल देखिए 24,300 पर आया है, फिर से गिरा है, मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि लोग जो है इस इंडिकेटर्स को देख रहे हैं स्टॉक्स में बाइंग से पहले। जैसे ही इंडिकेटर्स इस जोन पर पहुंच रहा है, लोग अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स गिर रहा है, एवरेज स्टॉक्स, और ये मार्केट नेगेटिव जा रहा है। तो सारा कुछ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर लॉजिकली है। ठीक है, कुछ भी सट्टा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा लोग मार्केट को लेकर अपना जो बिलीफ बनाए हुए हैं। ठीक है, सब कुछ लॉजिकली हो रहा होता है, और अगर आप इस लॉजिक को समझेंगे तो आप एक अच्छा ट्रेड जो है अपॉर्चुनिटीज़ हर रोज़ ढूंढ सकते हैं और हर रोज़ प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे में जो है वो बैंक निफ्टीज़ के इंडिकेटर्स हैं कि इंडियन जितने लिस्टेड बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये उसके इंडिकेटर्स हैं। आप उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने निफ्टी को ओपन करके देखा, वो इंडिकेटर्स उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये आप लोगों को मैं समझाने में सफल रहा होऊंगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। मैं आगे आप नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। थैंक यू।